Hello bachchon, let us read this question. This question says 1 gram of activated charcoal has a surface area of 10 raised to the power 3 meter square. One molecule of NH3 having diameter 0.3 nanometer is supposed to be adsorbed on complete surface of charcoal forming unilayer adsorption. The activated charcoal is brought in contact with 100 ml of 2 molar NH3 solution. The molarity of NH3 left आफ्टर द एड्सॉर्प्शन ऑन चारकोल सर्फेसेस. सो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है जिसमें बेसिकली NH3 का एड्सॉर्प्शन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल फॉर्मिंग यूनिलेयर एड्सॉर्प्शन, और उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि जो मोलैरिटी ऑफ NH3 बची होगी आफ्टर द एड्सॉर्प्शन ऑन चारकोल सरफेस वो कितनी होगी. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1.75, ऑप्शन बी 1.150, ऑप्शन सी 1.125 एंड ऑप्शन डी 1.120. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें तो सरफेस एरिया जो कि ऑक्यूपाई किया होगा बाय 1 NH3 मॉलिक्यूल वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा. डायमीटर है 0.3 नैनोमीटर, यानी कि हो जाएगा 0.3 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 और बाय 2 का होल स्क्वायर. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास 7.065 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -20 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में चारकोल का सरफेस एरिया गिवन है 10 रेज टू द पावर 3 मीटर स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स जो कि एड्सॉर्ब हुए वो हो जाएंगे हमारे पास टोटल एरिया जो कि है 10 रेज टू द पावर 3 अपॉन एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जो कि है 7.065 इंटू 10 टू द पावर -20 जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया. यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे 1.415 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स. यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो सकते हैं. अब यहां पे हमारे पास गिवन मोल्स NH3 के हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास गिवन कितने हैं. तो अगर हम देखें तो जो मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि यहां पे हो जाएगा NH3 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पे हमारे पास NH3 की मोलैरिटी यहाँ पे गिवन है 2 मोलर और वॉल्यूम 100 ml. सो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NH3 अपॉन वॉल्यूम 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आ जाएंगे हमारे पास 0.2 मोल्स. तो इतने मोल्स अवेलेबल और हमने देखा कि इतने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 जो कि एड्सॉर्ब हुए तो वो आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो कि है 1.415 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 22 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं जो कि एड्सॉर्ब हुए वो आए 0.0235. तो हमने देखा कि अवेलेबल है हमारे पास इतने मोल्स, उसमें से एड्सॉर्ब हो गए इतने मोल्स. तो NH3 के मोल्स जो कि बचे हुए होंगे तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 0.2 माइनस 0.0235. तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.175. अब जो NH3 के मोल्स बचे हुए हैं वो हमें मिल गए. तो अगर हम मोलैरिटी ऑफ NH3 जो कि बची हुई है वो फाइंड आउट करें तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.175 अपॉन वॉल्यूम जो कि 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि जब वॉल्यूम ml में होता है हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1.75 मोलर. तो ये आ गई मोलैरिटी ऑफ NH3 लेफ्ट. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन
A. Hope you understood it well. Best of luck.